हेलो एवरीवन, कमाल ने जो भी फैसला किया बहुत ही अच्छा किया। बहुत जल्द कमाल के सामने दनियाल की असलियत खुलने वाली है। जब ईसा की असलियत कमाल के सामने आएगी तो कमाल का रिएक्शन क्या होगा, ये सब कुछ आज के शो में बताएंगे। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दनियाल अब खुलकर ईसा को अपनी असलियत दिखाना शुरू कर चुका है। ऐसे कॉल करता है तो ईसा गुस्से से पहले तो दनियाल की कॉल नहीं उठाती, मजबूर होकर दनियाल की कॉल उठाती तो उससे कह देगी भाई तुम मुझे कॉल क्यों कर रहे हो। तो दनियाल कहता है कि भाई मैं तुम्हारे साथ मुलाकात करना चाहता हूँ। तो ईसा साफ अल्फाज में इससे इनकार कर देती है, कहती भाई मैं तुम्हारे साथ मुलाकात नहीं कर सकती और आज के बाद तुम मुझे कॉल नहीं करोगे। तो दनियाल कहते हैं कि ठीक है भाई तुम मेरे साथ मुलाकात ना करो, अगर तुमने मुलाकात ना की तो इसमें तुम्हारा नुकसान होगा, मैं तुम्हारे फायदे के लिए तुम्हें कह रहा हूँ। तो ईसा मजबूर हो जाती क्योंकि वो उससे ब्लैकमेल करता है और ईसा को पता है कि दनियाल के पास मेरी ऐसी वीडियोस या पिक्चर मौजूद हैं जिसकी वजह से वो मुझे आराम से ब्लैकमेल कर सकता है। तो वो चली जाती है इसके पास। जब इसके पास जाकर मुलाकात करती है, इसे कहती है कि भाई तुम मुझे क्यों बुला रहे हो। तो दनियाल कहता है कि भाई मुझे 10 करोड़ रुपए चाहिए, 10 का नोट चाहिए। तो ईसा इनकार करती है कि भाई मेरे पास जो है ये पैसे नहीं है, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकती। तो दनियाल कहता है कि ठीक है भाई तुम मुझे पैसे मत दो, मैं जो है कमाल अंकल से पैसे ले लूंगा और जब उसके सामने उसकी बीवी की बेवफाई एक्सपोज करूंगा तो वो मजबूर होकर मुझे पैसे देगा। तो ईसा जब ये अल्फाज सुनती तो डर जाती है क्योंकि ईसा को इसी बात का डर था, इसी बात को उसे शक था। आज जो ऐसी वजह से मुझे यहाँ पर बुला रहा है। वो कहती कि ठीक है भाई मैं पैसों का इंतजाम करती हूँ लेकिन प्लीज आप ऐसी कोई भी बात कमाल के सामने मत करना। तो दनियाल उससे वक्त देगा, कहेगा कि भाई तुम्हारे पास जो है ये टाइम है और इस टाइम तक जो है मुझे पैसे पहुंच जाने चाहिए। कमाल एक अच्छा काम करता है कि वो अपने बंदे के एक जिम्मे काम लगा देता है। वो बेचारा इस वजह से काम लगाता है कि भाई मेरी बेटी की जिंदगी का मसला है, कल को वो ऐसे इंसान के साथ शादी करने जा रही है जिसका अभी तक कुछ हमें ऐसी इंफॉर्मेशन मालूम नहीं है। तो अपने बंदे के पास बात करता है, उसे कहता है कि भाई मैं तुम्हें एक बंदे की तस्वीर भेज रहा हूँ और इसकी कुछ डिटेल भेज रहा हूँ, इसके बारे में आपने सारी की सारी इंफॉर्मेशन लेनी है कि ये बंदा क्या करता है, इसका घर कहाँ पे है, बिजनेस इसका कौन सा है। ठीक है भाई मुझे जो है आप 2 दिन का ये टाइम दे दें, उसके बाद सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन होगी मैं आपके सामने रख दूंगा। पहले जाता है इसके घर में, जब घर जाता है तो बाहर देखता है कि ईसा की जो गाड़ी होती है वो खड़ी होती है क्योंकि अंदर वो नहीं पार करती। जब अंदर जाने लगता है तो वहां पर चौकीदार इसे रोकता है और वो दनियाल को बुलाता है। दनियाल नीचे जाता है और जाकर मुलाकात करता है उस बंदे के साथ, उससे अपनी जो तफसीलात होती हैं, जो कुछ भी होती है डिटेल वो उसे दे देता है। वहां से वो चला जाता है लेकिन जाते जाते उसकी जो ईसा की गाड़ी के ऊपर नजर पड़ती है तो उसे परेशानी हो जाती है कि भाई ईसा की गाड़ी यहाँ पर क्या कर रही है, क्योंकि ईसा पहले जब कमाल के ऑफिस में काम करती थी तो उसी गाड़ी पे जाती थी, इसी वजह से उसे पूरा यकीन हो जाता है। वहां से वो चला जाता है, दनियाल गुस्से से आता है ईसा के पास और आकर पूछता है कि भाई तुमने जो गाड़ी है वो कहाँ पे खड़ी की थी। तो ईसा कहती भाई गाड़ी तो मैंने बाहर खड़ी की थी, घर से बाहर। तो वहां पर दनियाल गुस्सा करता है कि भाई तुमने गाड़ी घर से बाहर क्यों खड़ी की है, अंदर खड़ी कर दी। कमाल के ऑफिस से एक बंदा आया और आकर उसकी नजर भी पड़ गई है। जब ईसा ये अल्फाज सुनती है तो उसकी जो नींदें होंगी या होश होंगे वो उड़ जाएंगे। उसे समझ नहीं आएगी कि भाई आखिरकार आया क्यों है। उसका माइंड तो इस हिसाब से चला जाएगा कि वो एजल की वजह से कोई पैगाम लेकर आया होगा, लेकिन नहीं पता कि इस जगह पर अब ईसा मुकम्मल तौर पर फंस जाएगी। कमाल के पास चला जाता है, वो मुलाजिम जाकर बैठ जाता है, उसे कहता है कि भाई घर की जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने सारी की सारी ले ली है और मेरी जो मुलाकात है वो भी हो गई है और कल का दिन मुझे दें ऑफिस के बारे में और जो मालूमात रहती हैं वो सारी की सारी आपके सामने मैं पेश कर दूंगा। लेकिन कमाल सर एक बात है। तो कमाल कहते हैं कौन सी बात है। उससे कहते हैं भाई जब मैं वहां पर गया तो मुझे जो एक गाड़ी नजर आई जो ईसा मेम के पास होती थी। तो वहां पर जो है कमाल की सोच अटकेगी, उसका जो दिमाग होगा वो घूमेगा कि भाई ईसा जो है वो उस जगह पर क्या काम करने के लिए गई है। तो इसके लिए परेशानी तो बनेगी कि भाई ईसा का क्या काम है। हो सकता है कि जब ईसा घर है और आकर इससे पूछे कि भाई तुम्हारा वहां पर क्या काम था, किस वजह से गई थी, तो ईसा झूठ बोल सकती है कि भाई एजल की वजह से मैं गई थी, एजल को साथ लेकर गई थी। तो यहाँ पर कमाल जो है वो खामोश हो जाएगा ना। अगर वो एजल से नहीं पूछेगा तो ये बात जो है यहीं पर छुप जाएगी और अगर वो एजल से पूछ लेता है तो फिर कमाल के लिए आगे जाकर बड़ी परेशानी होगी, गहराई तक जरूर पहुंचेगा। जिस हिसाब से उसने एक कमाल का फैसला किया है कि भाई सबसे पहले जो है मैं दनियाल की मालूमात लेना चाहता हूँ। जब ये लोग दनियाल की मालूमात लेंगे तो उस मालूमात में भी दनियाल की जो बताई हुई बातें होंगी और जो इन्फॉर्मेशन होगी उसमें फ़र्क होगा। जब वाज़ेह फ़र्क होगा तो कमाल को जो एक इसका दिमाग तो काम करना शुरू कर चुका है, अब वो ऐसे ऐसे अपने ऑफिस को भी संभालना शुरू कर चुका है। तो वो पूरी इन्फॉर्मेशन लेगा और सारी जो डिटेल होगी वो दनियाल की लेगा और जब दनियाल की सारी डिटेल इसके सामने आएगी तो फिर इसे पता चलेगा कि दनियाल जो एक फ्रॉडी इंसान है। अब ऐसा तो ब्लैकमेल होती जा
आ रही है, उसे जो चीज़ भी दनियाल बोलेगा, जो पैसे बोलेगा, जिस हिसाब से उसे चलाएगा, ये सब कुछ पेश करती जाएगी। अगर इसने पैसे ना दिए या जो इसकी बात ना मानी तो वो ब्लैकमेल करेगा और इसकी जो तस्वीरें होंगी या वीडियो होगी, जो कुछ भी होगा वो कमाल को भेज देगा। और जब कमाल को भेजेगा तो लाजमी तौर पर कमाल तो जो है वो ईसा को माफ़ नहीं करेगा। ईसा के पास अभी भी टाइम है कि वो जाए और जाकर जो है कमाल के साथ बात करे और अपनी जो गलती है वो सारी कमाल के साथ शेयर कर दे। इस बात को छुपाए नहीं, जितनी जल्दी वो शेयर करेगी तो इस मुसीबत से वो बाहर आएगी। मुझे पूरा यकीन है कि अगर कमाल के साथ खुद जाकर ये बात करती है और माफ़ी मांगती है, कहती है भाई मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं अब दोबारा जो इस किस्म की नहीं करूँगी मिस्टेक, तो कमाल उसे यकीन के साथ माफ़ कर देगा और उसे चांस भी दे देगा। तो इसे कुछ बता नहीं रही और ना ही इसके साथ कोई ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर कर रही है। और जब कमाल के सामने ये बात सामने खुलकर आएगी ईसा की, तो वो लाजमी तौर पर ईसा के ऊपर गुस्सा करेगा और उसे तलाक का ऑप्शन भी दे देगा कि भाई तुम अगर जाना चाहती हो तो जा सकती हो, मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं है। तो इस चीज़ पे ईसा को आंखें खोलनी चाहिए, इसके पास टाइम है। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में देना बताना कि आपको क्या लगता है कि क्या कमाल के सामने जब उसके मुलाजिम ने आकर बात की है कि भाई ईसा मैम की गाड़ी खड़ी थी, तो कमाल क्या इस बात की गहराई तक पहुंचेगा? अगर पहुंच भी जाता है तो वो पहला सवाल ईसा के सामने कौन सा करेगा, कौन सी बात करेगा? ईसा क्या उसे झूठ बोल देगी या सब कुछ सच बता देगी? ये सब आपने कमेंट सेक्शन में बताना और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।